जाए ताकि कोटा खाली ना जाए। स्पर्श हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। स्पर्श, एक के बाद एक तमाम बातें सामने निकल करके आ रही हैं। अब पुलिस की अगर हम बात करें तो 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। नाडा के सामने इस वक्त नरसिंह यादव हैं। जल्द से जल्द कोई फैसला हो सकता है, लेकिन उस फैसले से इतर प्रवीण राणा का नाम बैकअप के तौर पर कुश्ती संघ ने सामने रख दिया है। क्या अब ये माना जाए कि अगर नरसिंह यादव को क्लीन चिट मिल भी जाती है, लेकिन डोपिंग के मामले में जिसमें वो आरोपी हैं और डोपिंग को लेकर जो बात कही जा रही है कि प्रतिबंधित दवा उनके शरीर के अंदर है, उसके बावजूद वो खेल नहीं पाएंगे, तो कह सकते हैं कि अब आने वाला चेहरा प्रवीण राणा ही है 74 किलोग्राम वर्ग में। देखिए, वो बताना चाहेंगे जो भारतीय कुश्ती संघ की तरफ से जो प्रवीण राणा का नाम दिया गया, उसके साथ साथ एक क्लोज भी डाला गया उस लेटर में, और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर जो नरसिंह यादव है उनका क्लीन चिट मिल जाती है उन्हें, तो उन्हें उनको ही जो रियो ओलंपिक है उसमें भेजा जाए। तो कहीं ना कहीं जो आज जो नाडा की तरफ से जो रिजल्ट आने वाला है और उस सामने नरसिंह यादव की पेशी है वो बेहद अहम रहने वाली है, और उसी के बाद जानकारी मिल पाएगी कौन जाने वाला है। फिलहाल जो भारतीय कुश्ती संघ की तरफ से 74 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में जो अपनी दावेदारी पेश करने के लिए और इस कैटेगरी रिजर्व रखने के लिए भारत का कोई ना कोई प्रतिनिधित्व करे, प्रवीण राणा का नाम जो भारत की तरफ से आगे दिया गया है। लेकिन एक क्लोज जो डाला गया है उसमें साफ तौर पर यह भी कहा गया कि अगर जो नरसिंह यादव है उनको अगर क्लीन चिट मिल जाती है नाडा की तरफ से, तो उनका नाम ही रियो में जाया जाए। और इसके साथ साथ ये भी अहम रहने वाला है कि रियो के लिए तैयारी भी ये कर रहे थे, लेकिन जो एक पेज था कि सुशील कुमार को इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि सुशील कुमार के लिए उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि सुशील कुमार प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, और विवेक राणा वही जो प्रवीण राणा है वही खिलाड़ी हैं जिनको नरसिंह यादव ने अंतिम ट्रायल में हराकर ये जो रियो के लिए टिकट अपना पक्का किया था। तो कहीं ना कहीं इनका नाम सामने आना जाहिर तौर पर बात ही थी। लेकिन आज जो रिजल्ट आने वाला है रियो का और नाडा की जो पेशी है, उसमें कहीं ना कहीं बात रहेगी कि जो रिजल्ट सामने आएगा उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि जो राणा है वो जाएंगे या फिर नरसिंह यादव रियो के लिए जाएंगे। लेकिन स्पर्श, चूंकि मेरा पहला ही सवाल ये था, अगर नाडा की तरफ से क्लीन चिट मिलती भी है, लेकिन जो डोपिंग के नियम है, अगर प्रतिबंधित दवा का सेवन अगर साजिशन कराया गया है जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, उसके बावजूद वो दवा उनके भीतर रहेगी, और जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कहते हैं, जो वाडा के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक तब भी वो रेस में नहीं हो सकते, तब भी वो जो है रेसलिंग में इस प्लेटफॉर्म पर, रियो ओलंपिक के प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से मन अब बना लिया गया कि प्रवीण राणा, कुश्ती संघ की तरफ से, कि प्रवीण राणा ही एक ऐसा चेहरा होंगे जो कि अब नरसिंह यादव को रिप्लेस करेंगे। और स्पर्श, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है, चूंकि FIR भी दर्ज कराई गई है, एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है नरसिंह यादव की तरफ से राई पुलिस स्टेशन में, और इस FIR में कहा यह जा रहा है कि बड़े बड़े रेसलर्स के नाम इसमें शामिल हैं, जो कि जिनके तार जो है वो छत्रसाल स्टेडियम तक जुड़े हुए हैं। तो कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में और कुछ ही घंटे में एक बड़े खुलासे जो है इस संबंध नरसिंह यादव के इस मामले को लेकर हो सकता है। देखिए, पूरा मामला गहराता जा रहा है, और बात की जाए तो नाडा की, तो नाडा के बाद रिपोर्ट वाडा में जाएगी। लेकिन कुश्ती संघ जो है, भारतीय कुश्ती संघ है, वो नरसिंह यादव के बैक में है। उन्होंने अब भी जो ब्रजभूषण सराहना है उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने एक क्लोज डाला है और वो चाहते हैं कि नरसिंह यादव ही जाएं। और आज जो बात की जा रही है नरसिंह, और ये पूरा मामला जब हुआ उसके बाद नरसिंह यादव की तरफ से आधिकारिक एक शिकायत दर्ज कराई गई राई थाने में, और उसके बाद जो उन्होंने शिकायत में नाम भी लिया है खिलाड़ी का कि उन्होंने जो पूरा ये जो प्रकरण हुआ उनके खाने में कुछ मिलाया था। तो अब देखने वाली बात होगी जो 3 बजे आज जो DIG HS धून जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, उसमें क्या कुछ निकल के आएगा। शिकायत में उन्होंने एक खिलाड़ी का नाम लिया है, और शिकायत की कॉपी जैसे ही आएगी उसका खिलाड़ी का नाम देखा जाएगा। ये पूरा तार दिल्ली का जुड़ता हुआ जा रहा है, और देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से अब पूरा होगा जो मामला है, क्योंकि बहुत ही गहराता जा रहा है पूरा मामला, और कहीं ना कहीं जो आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो बहुत अहम रहने वाली है। जी, लेकिन स्पर्श, एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, चूंकि हम देख रहे हैं पूरे घटनाक्रम को। आप कह रहे हैं कि DIG HS दून जो है वो जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर करेंगे कि क्या क्या शिकायत दर्ज कराई गई है, शिकायत में किन किन लोगों के नाम है। हो सकता है कि कोई बड़ा खुलासा भी इस संबंध में किया जाए, लेकिन अपनी तरफ से एक दावा भी यहाँ पर नरसिंह यादव ने किया कि अगर उनको क्लीन चिट मिलती है तो वही जाएंगे। यानी कि ये जो मन है वो एक तरीके से कह सकते हैं, जैसा कि आपने कहा कि कुश्ती संघ ने भी इस बात को नोटिफाई अलग से किया हुआ है, जो उन्होंने आगे अपनी जो
अपनी तरफ से बात आगे बढ़ाई है और प्रवीण राणा का नाम सजेस्ट करते हुए नीचे बाकायदा एक नोटिस और ध्यान में रखा है कि अगर क्लीन चिट मिल जाती है तो कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं कुश्ती संघ और नरसिंह यादव के बीच जो बातचीत हुई है उसके मुताबिक यही है कि मनोबल किसी तरह से कम ना हो और ये मान के चला जाए कि अगर इनकेस क्लीन चिट मिल जाती है तो तैयारियों को लेकर जो है नरसिंह यादव पीछे ना हटें और तैयारियों को के आधार पर ही वो आगे बढ़े। देखिए पूरा मामला काफी प्रेरित रहा है। राजनीति की बात की जाए, खेल की बात की जाए, सुशील कुमार का विवाद रहा, फिर ये डोपिंग का विवाद है, तो नरसिंह का कहीं ना कहीं जो आत्मविश्वास ठीक है। इस पर थोड़ी देर के लिए आपको रोक रहा हूं। वीरेंद्र सिंह हमारे साथ कुश्ती के कोच इस वक्त फोन लाइन पर हैं। वीरेंद्र जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी सुन पा रहा हूँ। वीरेंद्र जी ये जो पूरा मामला है नरसिंह यादव का, इस पूरे मामले पे नरसिंह यादव ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई है राय पुलिस स्टेशन में और जैसा कि वो बार बार कह रहे हैं कि साजिश के तहत ये सब हुआ है। 5 जुलाई की तारीख थी जब मेरे खाने में कुछ मिलाया गया और उन्होंने कहा है कि इनकी पहचान भी हुई है इन लोगों की और बाकायदा उसका नाम उन्होंने FIR में रखा। हालांकि नाम अभी सामने नहीं आए हैं लेकिन जैसी शुरुआती जानकारी मिल रही है वो कह रहे हैं कि इसके तार जो हैं वो कहीं ना कहीं छत्रसाल स्टेडियम तक भी जुड़े हुए हैं। हालांकि छात्र संघ माफ कीजिए कुश्ती संघ की तरफ से प्रवीण राणा का नाम आगे बढ़ाया गया है। इस तमाम डेवलपमेंट को आप बतौर कोच कैसे देखते हैं? मैं इस तमाम डेवलपमेंट को जी आप जो चैनल पर ले रहे हो तो मैं ऑनलाइन में बताना चाहता हूँ सबको, ये कुश्ती जगत के लिए और खासकर इस वेट कैटेगरी के लिए तो बहुत ही काला अध्याय मैं इसको कहूंगा। इतनी राजनीति इसमें आ रही है या भी किसी ने कुछ किया है तो वो बहुत गलत किया है। और रही नरसिंह यादव ने खुद डोप लेने की बात, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। इस लेवल का पहलवान जिसको ये पता है कि इस डोप का इस मेडिसिन का डोपिंग टेस्ट में इतने लंबे तक आ सकता है आप पॉजिटिव, वो क्यों लेगा? अब वो बिल्कुल भी उसने मैं नहीं मानता उसने जानबूझ के लिया है। और भी बात ये है कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ की है इसमें। 110% गड़बड़ यदि निकल के आएगी, यदि सरकार इसमें अच्छे से पूछताछ करेगी ना ढंग से तो निकल के आएगी और चोर भी पकड़ा जाएगा। हालांकि अगर मेडल सिर पे हो, कंपटीशन सिर पे हो तो बंदा सोचा चलो भी ले लिया होगा राउंड निकालने के लिए, मेडल पाने के लिए। अभी तो मेडल का देखो, राउंड का देखो, कुश्ती स्टार्ट होने का कितना लंबा टाइम है। लेकिन वीरेंद्र जी एक बेहद महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि देखिए नाडा के सामने पेशी आज है, नरसिंह यादव वहां पर गए हुए हैं, लेकिन एक जो सवाल है वो ये कि अगर ये साबित भी हो जाता है कि साजिशन उनको प्रतिबंधित दवा का सेवन कराया गया, उनके खाने में कुछ मिलाया गया, अगर ये साबित हो जाता है तो आपको लगता है जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है, वाडा के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको लेकर तब भी उनके भीतर प्रतिबंधित दवा जो है वो कहीं ना कहीं उनकी रगों में रहेगी, उनके ब्लड में रहेगी और उसको लेकर उनका जाना अब थोड़ा संशय यहाँ पर है अगर क्लीन चिट मिल भी जाती है तो? यदि साजिश के तहत एक बात होती है, साजिश निकल के आती है तो फिर उनको क्लीन चिट मिलनी चाहिए और उनको लड़ाना भी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा हाँ साजिश के तहत नहीं होता तो फिर वो बात अलग है। लेकिन जो बात अब से एक बात बताइए, सतपाल पहलवान जी को इतना टाइम पहले कैसे पता लग गया कि उसका वो तो पॉजिटिव आ गया, जबकि ये चीज पूरी तरह सैंपल क्लियर भी नहीं हुआ। सतपाल पहलवान जी की तरफ से तो पहले से ही मैसेज आने शुरू हो गए लोगों में, पहलवानों में, कोचों में कि ये तो पॉजिटिव हो गया। अरे कम से कम रिपोर्ट आने देता, उसके बाद ही बोलता। क्या वो अंतर्यामी हो गए? सीसी के बंद जो सैंपल है उसमें अंतर्यामी हो गए सतपाल जी, जिन्होंने पहले ही बोल दिया। ये षड्यंत्र है जी, नरसिंह के खिलाफ षड्यंत्र है, कोर्ट में नहीं चली तो यहाँ कुछ ना कुछ इन्होंने मेरे को तो लगता है किया है। अच्छा वीरेंद्र जी, आप नरसिंह की जगह पर प्रवीण राणा के नाम को आगे बढ़ाया है यहाँ पर कुश्ती संघ ने, इस कदम को आप किस रूप में देखते हैं? प्रवीण राणा का नाम क्या सुटेबल है अगर वो नरसिंह यादव को रिप्लेस कर पाए? जी नहीं, बिल्कुल भी मेडल के चांस नहीं है प्रवीण राणा के। मेडल के चांस तो सबसे पहले तो थे सुशील के, लेकिन सुशील ने एक बात पकड़ ली कि मैं तो 2 बार का मेडलिस्ट हूँ। अरे क्वालिफाई तो कर, मेडलिस्ट तो है, क्वालिफाई करेगा तभी तो प्रोटोकॉल तो फॉलो कर। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अब मौसम खत्री 1 करोड़ रुपए जीत गया गुड़गांव में, उसके बाद में उसको इनाम मिलने के बाद में कोई बंदा जाकर बोलो मेरे से ट्रायल करा लो, राजू तोमर चला जा सपोज दिस कि मेरे से ट्रायल करा लो, मैं तो अच्छा हूँ, कैसे ट्रायल करा ले तेरे से? भाई प्रोटोकॉल में है के? वो तो एक बात को पकड़ के इतना घमंड सुशील ने दिखाया कि मैं तो 2 बार का मेडलिस्ट हूँ, नरसिंह की जगह मेरे को भेजा जाए, वो बात उसकी नहीं बनी। तो अब हाँ ये सच्चाई थी, स्टैंडर्ड अच्छा सुशील जो पहलवान सामने वाला होता है सुशील से अचकता कि यार कुश्ती सुशील के साथ आ गई, तो सुशील के साथ कुश्ती आने का जो उसका मनोबल टूटता ना दूसरे पहलवान का वर्ल्ड लेवल पर, ओलंपिक लेवल पर, वो नरसिंह यादव के लेवल में शायद कम टूटेगा। लेकिन नरसिंह यादव भी दूसरा पायदान होगा, चलो मेडल के चांस थे हमने, प्रवीण राणा इनके लेवल में मैं ठीक नहीं मानता जी मेडल का हकदार होगा। ठीक है वीरेंद्र जी, अगर प्रवीण राणा नहीं तो फिर कौन हो सकता था जिसको उनकी जगह पर उनका नाम आगे बढ़ाया जा सकता था कुश्ती संघ की तरफ?
जी फिर वो तो स्टैंडर्ड तो वजन के तो 2 ही प्लेयर है ना अपने देश में, तो नरसिंह यादव और सुशील। यदि कुछ खाने पीने में नहीं मिलाया गया, रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। नहीं तो फिर खाली भी नहीं छोड़ सकते थे ना वीरेंद्र जी, ये भी तो एक हमारे सामने इस परिस्थिति है कि जो कोटा है 74 किलोग्राम का, उसको खाली भी नहीं जाने दिया जा सकता था, इसलिए प्रवीण राणा का नाम आगे रखा, ये बृजभूषण सिंह कह रहे हैं। ये तो मजबूरी है जी, मजबूरी है प्रवीण राणा का नाम सामने रखना। हाँ। ये तो फेडरेशन की मजबूरी है। और आपसे जो एक नमस्ते की लड़ाई है उसके चलते मेरे को लगता है कि ये सारा झगड़ा इधर से सतपाल सुशील अलग है, फेडरेशन अलग है। हाँ। ये बहुत ही मतलब बेइज्जती की बात है। मैं तो इसमें इन्वॉल्व हूँ, मैं भी अपनी बेइज्जती मानते हैं हम तो कुछ। हाँ। लेकिन वीरेंद्र जी, आपको लगता है कि इससे पहले कोई इस तरह का मामला कुश्ती को लेकर कभी पूर्व में इतिहास में सामने आया हो कि नेशनल कैंप की ट्रेनिंग के दौरान या इस तरह का कोई, जब मुहाने पर आप खड़े हैं, ओलंपिक में आपको जाना है और आपके खाने में कुछ मिला दिया गया हो या आपकी डाइट में कुछ मिला दिया गया हो और आप डोपिंग में फेल हो गए हो, क्या आपको लगता है इससे पहले इस तरह का कोई मामला सामने आया? जी नहीं, इस तरह का कोई भी मामला अब तक नहीं आया। और ना ही ये ऐसा हो सकता कि एक पहलवान जो जिसको पता है कभी भी डोप टेस्ट हो सकता है, वो पहलवान इस तरह की मेडिसिन लेगा। इसमें कहीं ना कुछ गड़बड़ तो है। हाँ, यदि इसको ढिलाई छोड़ दी तो शायद गड़बड़ दबाई भी जा सके। और यदि इसमें अच्छे से जैसे एक इन्वेस्टिगेशन किया जाता है डाउट तौर पे, अच्छे से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो ऊपर निकल आएगा मामला। ये मेरा मामला। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका इस तमाम बातचीत के लिए। स्पर्श का हम रुख करते हैं। स्पर्श को जानकारी आपके पास है क्या? और जैसा कि जानकारी वीरेंद्र सिंह दे रहे हैं कि प्रवीण राणा सुटेबल नाम नहीं है जिनको भेजा जाना चाहिए था, हालांकि सुशील एक दावेदार थे। देखिए, प्रवीण राणा के बारे में बता जाएंगे। प्रवीण राणा 23 साल के और प्रवीण राणा को सुशील कुमार का चेला बताया जाता है। 2008 में उन्होंने उज्बेकिस्तान में कैडेट एशियन कुश्ती चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीता था। 2008 में तीसरे राष्ट्रमंडल युवा खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। और ऐसे तमाम सीनियर और जूनियर जो कुश्ती चैंपियन उनमें मेडल जीत रखा है। तो कहीं ना कहीं सोच समझकर प्रवीण राणा का नाम आगे दिया गया। और जो प्रवीण राणा है वो लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे थे। सुशील कुमार के बारे में ये कहा गया था कि सुशील कुमार जब से उनका नाम कटा था और जब से वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रवीण राणा लगातार इस जो साई में प्रैक्टिस कर रहे थे, इसलिए उनका नाम सुशील कुमार को तरजीह रखकर आगे दिया गया है। चलिए, शुक्रिया स्पर्श आपका ये जानकारी देने के लिए। प्रवीण राणा को लेकर